देखिए दोस्तों, आपका पेपर उत्तर आ चुका है। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं। दोस्तों देख लीजिए, ये वायरल पेपर उत्तर सहित है। आपको पूरा कंप्लीट जितना भी सॉल्यूशन है मैं बता दूंगा। मैं आपको इसमें 32 मार्क्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। मध्य प्रदेश कक्षा 12वीं आज मैं बता रहा हूँ जो पेपर वायरल पेपर है दोस्तों, यह है समाज शास्त्र का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे दोस्तों इस लाइव क्लास में, और आपको हर विषय का मैं पेपर बता दूंगा। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पूरे 6 सही विकल्प मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं समाज शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन: आगस्ट काम्टे, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, सोरोकिन या घुरिये। तो इसमें आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र के जो पिता है वो है आगस्ट काम्टे। इसका सही उत्तर आगस्ट काम्टे 1 नंबर वाला हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। दूसरा देखो, जाति एक है। जाति क्या है? तो ये बहुविवाही समूह है। क्या है ये? जाति ये बहुविवाही समूह है। ठीक है, और पहले में आगस्ट काम्टे आएगा। देखिए इसके बाद में तीसरा, ठीक है, तीसरा आपकी स्क्रीन के सामने है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? मतलब जो छुआछूत वाला अधिनियम होता है ना, उसको कब पारित किया गया? तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, 1955 में। ठीक है, 1955 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस मुख्य शिक्षा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम डेली आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे, नए नए पेपर लाते रहेंगे और पूरे उत्तर आपको बताएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? तो दोस्तों भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार धर्म भी होता है, भाषाएं भी होती है और जातियां भी होती है। तो इसका राइट आंसर हमें लिखना है ये सभी आपको इसमें कंप्लीट करेक्ट आंसर करना है। इसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये देखो, पश्चिमीकरण को किस तरह की अवधारणा माना जाता है? तो इसमें आपको बता देना है ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ अवधारणा पश्चिमीकरण को माना जाता है। समाजशास्त्र कक्षा 12वीं वाले विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तटस्थ अवधारणा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी का, भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक के लेखक हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है M.S.A. राव ने। M.S.A. राव ने सामाजिक आंदोलन नामक पुस्तक लिखी है। अब इस प्रश्न को कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात करता हूँ रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान भी आपके 6 रिक्त स्थान है। 6 रिक्त स्थान को अच्छे से भरना है, कंप्लीट करना है। देखो जल्दी से आप। पहला भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर। तो इसमें याद रखना, यहाँ पर आएगा कम। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम है। संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? समाजवादी होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समाजवादी। ठीक है, अगला देखिए, संस्कृति एक सीखा हुआ। तो सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति सीखा हुआ क्या है? तो ये खालिस्तान में आएगा, व्यवहार। इसके बाद में मूल रूप से औद्योगिकरण विकास की एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? तो आर्थिक प्रक्रिया है। ठीक है, आर्थिक विकास की क्या है? एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर आपको ये आर्थिक लिख देना है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा दे रखा है। अगला देखिए, 5वां, औद्योगिकरण से एक विस्तृत खालिस्तान होता है। तो श्रम विभाजन, यहाँ आप श्रम विभाजन लिखेंगे। अगला देखो, सामाजिक आंदोलन विरोध की घटना नहीं होती। तो इसमें व्यक्तिगत लिखोगे, व्यक्तिगत घटना नहीं होती। सामाजिक आंदोलन विरोध की व्यक्तिगत घटना नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपके सारे उत्तर आ चुके हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद में हम देखेंगे दोस्तों, सही और गलत लिखिए। ये सत्य असत्य भी आपको मैं 6 बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। उपनिवेशवाद की प्रमुख देन जाति व्यवस्था है। तो यह भी सत्य। राष्ट्रीय एकता में सांप्रदायिकता सहायक है। तो यह है असत्य। अगला देखिए, डाक द्वारा भेजी गई सूची प्रश्नावली कहलाती है।
तो ये बिल्कुल सत्य। भारत एक धर्म प्रधान राज्य है, तो इसमें असत्य लिखना। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। हरित क्रांति से आर्थिक असमानताएं पहले से अधिक हो गई है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। तो ये आपके सत्य असत्य के सारे हैं दोस्तों, कंप्लीट कर लेना। अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर वाले क्वेश्चन की। ये आपका चौथा नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें सही जोड़ी आपको क्या करना है, बनाना है। सही जोड़ी बनाना है नगरीय समुदाय। तो जो नगरीय समुदाय है ना दोस्तों, इस नगरीय समुदाय का आगे क्या आएगा, ये देखिए। ये नगरीय समुदाय के आगे आपका आएगा दोस्तों ये बी वाला, सामाजिक गतिशीलता। नगरीय समुदाय के आगे सामाजिक गतिशीलता लिखना है। विवाह, जो आपको ये इसमें जो दे रखा है ना विवाह, तो इस विवाह वाले में दोस्तों आपको कंप्लीट करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 का सी वाला, विवाह क्या है, सामाजिक संस्था। ठीक है। काका कालेलकर, तो ऑप्शन इसका आएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जो है काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिकीकरण, जो आधुनिकीकरण है इसमें आपको लिखना है गतिशीलता में वृद्धि। ठीक है, क्या लिखना है, गतिशीलता में वृद्धि। और एम.एन. श्रीनिवास, तो एम.एन. श्रीनिवास उसके आगे आएगा संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास के आगे संस्कृतिकरण आएगा। और डी.पी. जो मुखर्जी है, डी.पी. मुखर्जी के आगे आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, ये नव मध्यम वर्ग आएगा। डी.पी. मुखर्जी के आगे आ गएगा नव मध्यम वर्ग। अब इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये देखिए 6 नंबर का 6 पंच 30 हो रहे हैं, 2 नंबर के और मैं बता दूंगा। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको याद रखना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्ति का समाजीकरण करना। किसी भी व्यक्ति का क्या करना, समाजीकरण करना, ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या है उसको लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की जो संख्या होती है ना, उसको लिंग अनुपात बोला जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1992 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1992 में की गई। नेक्स्ट देखिए, भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई, तो वर्ष 1975 में की गई थी आपातकाल की घोषणा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो वो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भूमि सुधार के उद्देश्यों में कौन कौन सी प्रथाएं बाधक थी, तो भूमि सुधार के जो उद्देश्य है उनमें प्रथा बाधित कौन कौन सी थी, तो उसमें जमींदारी प्रथा बाधक थी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा भी बाधक थी। 2 नंबर का और मैं बता रहा हूँ, 2 नंबर का और देखिए, 3 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। इसमें देख सकते हैं आप, ये ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट कीजिए, जातीय एक सामाजिक एकता में बाधक है। ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका। ठीक है, वैसे यहाँ 3 नंबर दे रखा है सेट में। जातीय एक सामाजिक एकता में बाधक है। उपनिवेशवाद के कारण जातीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। तो दोस्तों ये आपका सामाजिक जो शास्त्र है, समाज शास्त्र का पेपर मैंने बता दिया है, उत्तर सहित बताया है। तो ये मॉडल पेपर है, इसी के आधार पर आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।